हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बहुत दिनों के बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई है और मैंने दिल्ली ही शिफ्ट कर लिया है, तो थोड़ा सा वीडियोस बनाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। बाकी आज वीकेंड है तो मैं घर आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा मेंस आने वाला है 1 महीने बाद, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने करी थी आप लोग ना दोहराए, या फिर कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको शेयर करूँ जिससे आप लोगों की तैयारी बूस्ट हो जाए, आप लोगों का स्कोर बढ़ जाए। पता है सिलेक्शन हमेशा ना छोटी गलतियों की वजह से रहता है, क्योंकि बड़ी मेहनत तो हम कर लेते हैं लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर हम फोकस नहीं कर पाते और उन्हीं की वजह से हमारा हर बार सिलेक्शन रह जाता है। बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, तो आप प्लीज ध्यान से सुनना, ये चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि अब नया पढ़ना बंद कर दो जितना हो सके। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज्यादा ये है कि 80% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, वो टॉपिक्स तो आप कवर कर लो। बट जिसका ये है कि आ भी जाए ना भी आए या बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो उसमें मत रहना कि मैं तो पूरा ही सिलेबस करूंगा, मैं तो पूरा ही 100% दूंगा अपना। कई बार ना स्मार्ट स्टडी काम आती है, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, हम मॉक्स नहीं लगाते। हमें थोड़ा सा आलस आता है या डर आता है कि भाई पता नहीं कैसे स्कोर आएगा, या फिर एक बार हमारे कम स्कोर आ जाता है तो दोबारा मन नहीं करता हमारा मॉक लगाने का। बट आप याद रखो, वो पेपर नहीं है, वो असली पेपर नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस आपको करनी ही है। तो मॉक आपको देने ही देने हैं। हर 3 दिन में एक मॉक दो। अब उसमें जैसे एक दिन आपने आज मॉक दिया, अब मैथ्स का जो सेक्शन है उसमें जो टॉपिक आपके मतलब कमजोर पड़ गए हैं, जो फॉर्मूलाज आपको लग रहा है कि आप भूल गए हो या कुछ चीजें, वो सब टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। और अब जो 2.5 दिन आपके पास बचा हुआ है उसमें वो टॉपिक्स आप रिवाइज करो। साथ में जो क्वेश्चन आपका तुक्के से ठीक हो गया, टाइम ज्यादा लगा है, उस पर भी थोड़ा काम करो कि वो कम टाइम में कैसे हो सकता था, ठीक है। इस तरीके से एनालाइज करना है मैथ्स का सेक्शन। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, द पंडित्स ऑफिशियल पर आप लोग को लेटेस्ट वोकैब के PDF मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट वोकैब आप लोगों को जरूर ही जरूर लगा के जानी है। उसके अलावा आप लोगों को 3 दिन क्या रखना है, 1 दिन कॉम्प्रिहेंशन, 1 दिन PQRS और 1 दिन क्लोज टेस्ट। ये तीनों चीजें आपको रखनी है। ये मत और कॉन्फिडेंस में हो जाना कि रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो ही वहां अच्छी आउटपुट आ पाएगी, और अगर कोई चीज आसान है तो वो सबके लिए आसान है, ये बात याद रखना। अब बात आती है जीके की, तो जीके में ज्यादा हैसल नहीं करना। कुछ नहीं पता इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या रहेगा, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अपनी हिस्ट्री पॉलिटी अच्छे से रिवाइज रखनी है। ज्योग्राफी के एवरग्रीन टॉपिक, स्टैटिक जो भी टॉपिक्स होते हैं वो तैयार रखने हैं। 15 से 20 टॉपिक ही है, ज्यादा नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे, 3-4 बार रिवाइज करोगे, आराम से हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का यूट्यूब पर बैच पड़ा हुआ है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप देख लेना इंपॉर्टेंट चीजें। और हिस्ट्री पॉलिटी बढ़िया से रिवाइज कर लेना। पॉलिटी के आजकल वो नए मतलब नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पॉलिटी थोड़ी अच्छे से कर जाना। पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो और इसके अलावा साइंस पर अच्छा फोकस रखना है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राधिका मैम की वीडियो पढ़ी है बायोलॉजी की क्रैश कोर्स, वो देख लेना, वहां से थोड़ा सा बेस बन जाएगा। उसके बाद जो भी बुक आपके पास है वहां से ये तीनों चीजें अच्छे से पढ़ जाना। करंट अफेयर्स आपको क्या करने हैं, मंथली करने, 1 साल के, बस इससे ज्यादा नहीं है। वो 2 साल पुराने पूछे, 3 साल पुराने पूछे, वो पूछेंगे, लेकिन आप इतना तो नहीं पढ़ सकते ना, तो अपना फिक्स रखना है, 1 साल के कर जाना। उसमें भी मेन चीजें, बुक्स हो गई, इवेंट्स हो गए, अपॉइंटमेंट हो गए, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये सब आपको करने हैं। अब कोई चीज टफ है ना तो सबके लिए टफ है, इतना परेशान नहीं होना। बस आपको क्या करना है कि आपको दूसरों से थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, दूसरों से नंबर अच्छे लेके, बिकॉज ये कंपटीशन है। यहाँ पे ये नहीं है कि 100 में से 35 आए तो पास हो गए, नहीं। इसमें से ये है कि अगर 10 बच्चे 90 लेके आ रहे हैं और अगर 1 सीट है तो आपको 91 लाने पड़ेंगे उन 10 बच्चों से ज्यादा, तभी आपको सीट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। बाकी रीजनिंग का तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, प्रीवियस ईयर लगा लो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। ये मिसिंग नंबर वाले, सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, तो इन पे थोड़ा फोकस रखना। इस तरीके से पढ़ोगे तो मेंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी बस अब ये करो कि प्रैक्टिस रखो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो रिवीजन जरूर करो, क्योंकि कई बार हम इतना पढ़ लेते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, नई चीजें ऐड करते रहते हैं, आउटपुट कुछ आता नहीं है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे। कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो एक बार पढ़ लिया ना, वो आपके साथ चलना चाहिए, तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो चीजों को रिवाइज करते रहना। नोट्स अपने जो भी तुम्हें लगता हो ना, कंसाइज नोट्स बनाते रहना, ताकि पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले तुम उनको अच्छे से रिवाइज कर जाओ। अब सारा सिलेबस तो खोल के नहीं बैठोगे ना पेपर से 1 दिन पहले कि सारा रिवाइज कर लेते हैं, तो एक पतली सी नोटबुक में अपने नोट्स बना के रखना, छोटे छोटे फॉर्मूलाज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी अपने यहाँ से प्रैक्टिस ये मॉक लगाने चालू कर दो। इन चीजों को फॉलो करोगे तो फुलिश मिस्टेक नहीं होगी, एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी, और तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी और नंबर भी बढ़ेंगे। बाकी दोस्तों अभी कल 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं यूट्यूब पर,
दिल से आप सभी का थैंक यू, क्योंकि आप सभी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।